Hello dear students, good morning. Good morning to one and all. So students, in this period, we are going to discuss about the remaining question. Okay, from this lesson means actually lesson number 3. Let's be clean and healthy. So just revision is going on. So the initial portion of this lesson we have seen already yesterday, means in the last previous period. So today just we want to discuss here. I want to discuss here in this lecture about the common human diseases. Okay, अभी common human diseases क्या होती है, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं जनरली कि आप हमारे दैनंदिन जीवन में या फिर डेली लाइफ जो है इसमें बेटा देखते हैं कि हम कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, ठीक है। कोई जॉब करता है, कोई अपना बिजनेस संभालता है, कोई फार्मिंग करता है। मीन्स एवरी पर्सन है देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, ठीक है। अलग अलग उनके एक व्यवसाय है, काम धंधे है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, कंटिन्यूसली वही काम करते करते वो टायर्ड हो जाते, थक जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ व्हाट वी कैन से प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और lack of the facilities, few person are infected by various types of diseases. Okay, just like that fevers, typhoid fevers, malaria, chikungunya, swine flu, blood flu. Okay, so these are the common diseases. ये क्या है, common diseases है जनरली ये इससे ग्रसित होती है, ठीक है ना। जो people है, लोग है, इससे ग्रसित होते हैं। And why they are infecting or affecting because of the carelessness, ठीक है ना। मीन्स वो क्या करते हैं, बेपरवाह रहते हैं, अपने शरीर की, अपने बॉडी की परवाह नहीं करते। और इसीलिए शरीर मीन्स एक्चुअली उसमें खान पान से लेकर नीट एंड क्लीन सारी चीजें, ठीक है ना। इन सारी चीजों की हमेशा टाइम टू टाइम हमें केयर करना है, अपने बॉडी को मेंटेन करके रखना है, तब जाके हम इस टाइप की जो डिसीजेस है, ठीक है ना, जो स्प्रेड होती है, जो एटमॉस्फेयर में फैले हुए बैक्टीरिया है, उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मीन्स एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ। ओके, आपको अपने हेल्थ के बारे में अवेयर और सजग रहना आज की जरूरत है, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा, हम हाल ही में कोरोना वायरस तो बहुत स्प्रेड हो रहा है और इससे क्या हुआ, इतना लॉसेस में गया है हमारा देश, नॉट ओनली देश, मैक्सिमम डिजीज आर हैपन। जितने भी जो मृत्यु या फिर मौत हुई है वो कोरोना वायरस से हुई है, अभी भी उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि एक इंसान की बेफहमी, केयरलेसनेस ऑफ अ पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ हैं, ठीक है, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है हमारे साथ। तो आज हम देखेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीज में एक्चुअली मॉस्किटोज का मतलब होता है मच्छर। अभी देखिए, हम देखते हैं कि मच्छरों से बहुत सारे डिसीज अभी क्या हो रही है कि सोसाइटी में, कॉलोनी में या फिर शहर में, गाँव में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे उपचार करने के लिए, इस पे उपचार या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे कैंपेन चलाती है या फिर फ्री ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, विलेज में या फिर जो सिटीज एरिया है उसमें भी जो नगर पंचायत के मार्फत क्या होता है कि दवाइयाँ दी जाती है। जैसे हाथी रोग, पोलियो, हाथी रोग, पोलियो, ये जो डिजीज है बेटा, इसकी ऑलवेज गवर्नमेंट क्या करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है, स्पेशली इन बैकवर्ड और रूरल एरिया। अभी हम हॉस्पिटल देखते हैं, मच्छर, अगर आपके घर में मच्छर है तो समझो बीमारियां हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इन दिस सेंस एक्चुअली क्या करना है आपको कि मॉस्किटोज को दूर रखना है। और वो कब रहेंगे, जब आप घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे, नॉट ओनली योर होम बट वेर एवर यू, जहाँ भी आप जाते हो, ठीक है, दैट प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन एंड यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, आपको केयरफुल रहना है कि मीन्स एक्चुअली योर वियरिंग स्टाइल शुड बी फुल, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द शर्ट, पैंट्स, ओके, वो फुल रहना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर जो मच्छर है या फिर आपकी स्किन के ऊपर जो मॉस्किटोज है ये अटैक नहीं करना चाहिए, फिर न कर सके, ठीक है। इस वास्ते आपको क्या करना है कि मॉस्किटोज का उगम, ओरिजिन, निर्मित, ठीक है, नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आपको अपने सराउंडिंग, आपका जो एटमॉस्फेयर है उसको ऑलवेज नीट एंड क्लीन रखना है। अभी देखते हैं बेटा, इसमें हमने लास्टली देखे थे डीपली इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। So the malaria, you know that this is the one of the popular disease, popular नहीं बोल सकते इसको, है। Then डेंगू, then चिकनगुनिया, ओके, नाम सुने हो आपने। ये जो तीन मेजर डिसीज है, बहुत ही भयानक और खतरनाक, जो हार्मफुल डिसीज भी कहते हैं। ओके, so these are three diseases which always affected the human body। ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी
अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि मलेरिया एक्चुअली रोग जो है मलेरिया, तो इसमें फीवर जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, साथ ही साथ फीवर होता है। डेंगू भी मच्छर के काटने से, जैसे मच्छर बाइट एक्चुअली मॉस्किटो बाइट से होते हैं। तो मॉस्किटो बाइट हमारे स्किन को काटने के बाद एक्चुअली जो पॉइजन रहता है मच्छरों में हमारे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपने खाने के लिए, ओके, और मीन्स एक्चुअली ब्लड इज देयर फूड सोर्स, ब्लड क्या है वो फूड सोर्स है, और फूड सोर्स के लिए क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्टली अटैक करते हैं। तो ये जो 3 डिसीज है जो कि बहुत फेमस और मेजर है, हार्मफुल है, वेरी डेंजरस डिसीज है, और ये डिसीज सारे मॉस्किटोज के माध्यम से फैलते हैं या फिर स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ प्रिकॉशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपके बुक में, उसको फॉलो अप करना है ताकि आपके घर में मच्छरों की पैदाइश ना हो, ठीक है ना। क्योंकि मच्छरों से ये डिसीज होता है, इससे डिसीज से आपको या फिर अपने स्वास्थ्य को, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है। तो ये सारी चीजें या फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस पॉइंट्स दिए हैं उसको आपको एडॉप्ट करना है, फॉलो करना है। क्लियर? तो दैट वाज द ह्यूमन कॉमन ह्यूमन डिसीज मींस एक्चुअली मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, यानी मच्छरों से निर्माण होने वाले डिसीज। उसके बाद हम देखेंगे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मतलब होता है मक्खियाँ, ठीक है ना। अभी मक्खियों से ये 2 टाइप के डिसीज होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मक्खियाँ इन्होंने हाउस फ्लाई जो है जनरली क्या होता है डेंस एरिया में बैठती है, ठीक है ना, मीन्स खराब, और ज्यादातर स्वीट्स, ठीक है, जैसे हम स्वीट्स परचेस करने जाओ, आप किसी भी बेकरी में जाओ या फिर रेस्टोरेंट में जाओ तो उसमें भिन्न मक्खियाँ करती रहती है, ठीक है ना। तो एमोबिक, डायसेंट्री और कॉलेरा, ठीक है ना, ये जो दो डिसीज है ये मक्खियों के फैलने से या फिर मक्खियों के द्वारा जो बैक्टीरिया होती है उससे होती है। तो कहने का मतलब इन द सेंस एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको कि मक्खियों को दूर रखना है अपने भोजन से, अपने अनाज से और अपने बॉडी से, ठीक है, जिससे कि बैक्टीरिया के थ्रू आप में इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। ये इसके पीछे मेन पर्पस है। तो सबसे पहले आपको घर में मक्खियों को एंटर नहीं करने देना है, ठीक है, इनका प्रवेश नहीं होना। तो मक्खियों को कैसे हम दूर रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे नेट आता है, नेट से हम मस्किटोज को किल करते हैं, ठीक है ना, मारते हैं। वैसे मक्खियों के लिए भी एक क्या आती है, एक कॉइन आती है, या फिर अगरबत्ती भी आती है, आपको पता है, जैसे कि जो इंसेक्ट है या फिर जो मस्किटोज है मक्खियाँ वो दूर रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में दी है, इसको आपको पढ़ के समझना है। ओके, सो डिसीजेस आर हियर टू, देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज गिवन हियर हाउ टू स्टे हेल्दी। आपको हेल्दी कैसे रह सकते हो, मींस स्वस्थ आप कैसे रहोगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम इसके बाद देखेंगे। So students, now I am taking the help of your textbook here. Actually, this is the 2 diseases. Okay, means amoebic, dysentery and cholera. So what are the symptoms? Symptoms इसके क्या है? जैसे इसमें देखते हैं डायरिया, वोमिटिंग एंड स्टमक एचेस। ये जो रोग होता है डिसीज, तो इसमें जनरली हमारे पेट से मींस एक्चुअली अपचन होने से क्या होता है, वोमिटिंग होती है, मींस उल्टी होती है। देन स्टमक एच मींस पेट में कुछ एचेस या फिर दर्द हो जाना, शुरू हो जाना, ये सारी चीजें जनरली इस डिसीज के दौरान दिखाई देती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा बहुत ही एक नामांकित डिसीज माना जाता है, क्योंकि कॉलेरा इन एंशिएंट टाइम मींस पहले के समय में कॉलेरा डिसीज से बहुत लोग ग्रसित हुए थे। बहुत जो पीपल है मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पीपल वाज द इन्फेक्टेड बाय द कॉलेरा। नाउ कॉलेरा, व्हाट इज द कॉलेरा? एक्चुअली इट इज कॉल्ड बाय द बैक्टीरिया कैरिड बाय हाउस फ्लाई, ठीक है ना। हाउस फ्लाई से जो बैक्टीरिया फैलते हैं उससे होता है। इसके सिम्टम्स देखते हैं, वोमिटिंग, डायरिया मींस वोमिटिंग होना इसमें भी, देन क्रैम्प इन लेग्स में क्रैम्प हो जाना, ठीक है। देन अ पर्सन कैन आल्सो डाई ड्यू टू द एक्यूट डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, मींस पर्सन क्या होता है, मर सकता है एक्यूट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में शरीर में पानी की कमी होना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉलेरा, ये रोग होने के बाद में सारे सिम्टम्स हमारे शरीर के भीतर दिखाई देते हैं। क्लियर? सो दैट वाज द मलेरिया मींस एक्चुअली मॉस्किटो बोर्न डिसीज एंड हाउस फ्लाइज डिसीजेस। ओके, so students, I hope that you understood very well.
because I am taking the revision here, and that's why I am means fastly explaining that or such points. Okay, so if there will be any doubt or queries, then you may contact me. Now we will see the how to stay healthy. अभी हम खुद को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। हमें हमारा जो आरोग्य है या फिर स्वास्थ्य है उसको एकदम नीट एंड क्लीन या फिर अप टू डेट फिट एंड फाइन हम खुद को कैसे रखेंगे। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स दिए हैं जिससे कि आपको समझना है और खुद डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। जैसे देखिए फर्स्ट बात, एवरीडे कीप योर हेयर क्लीन। पहले तो सबसे पहली बात आपको डेली नहाना है और अपने हेयर क्लीन रखना है, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट गिवन हियर, कीप योर नेल्स ट्रिम। में आपको नेल्स, देखो नेल्स के द्वारा हम जो अन्न खाते हैं या फिर ग्रहण करते हैं फूड वो डायरेक्टली हमारे पेट में जाता है, तो आपको अपने नेल्स टाइम टू टाइम कट करना है। इसलिए इस चीज के ऊपर आपके टीचर भी आपको प्रेशराइज करते हैं ऑलवेज इन द क्लासरूम, इन द असेंबली आल्सो। ओके, सो दिस दैट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू अडॉप्ट इन योर डेली रूटीन, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, मेंटेन अ गुड हाइजीन, ठीक है। डेंटल हाइजीन मींस कहने का मतलब दांत से रिलेटेड है आपके हाइजीन, ठीक है। अच्छा खाओगे तो आपका मुंह साफ रहेगा, ठीक है। या फिर स्पाइसी पदार्थ, पिज्जा, बर्गर, ठीक है ना, ऑयली फूड्स, ये सारे खाओगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ आपका जो डाइजेशन सिस्टम है माउथ उसमें बिगाड़ आता है, डैमेज होता है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, मेंटेन गुड डेंटल हाइजीन। देन वॉश योर हैंड्स ओपनली, आपको बार बार हाथ धोना है, ठीक है ना, हैंड वॉश करना इज अ गुड हैबिट। ओके, आफ्टर द मील एंड बिफोर द मील, जब भी कोई टास्क करते हैं उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश का यूज करना है। देन नेक्स्ट वन, स्लीप राइट एट मींस 8 to 10, स्लीप मस्ट बी मेक टू फील रिफ्रेश, ठीक है। 8 से 9 घंटे आपकी नींद होना जरूरी है क्योंकि आपको फ्रेशनेस फील करवाती है। जब तक आपकी नींद नहीं होगी आपका कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, और इसलिए एटलीस्ट कम से कम 8 से 9 आवर्स इट इज कंपल्सरी टू टेक द स्लीप। ओके, मींस साउंड स्लीप। Then next one, here get your vaccine shot on time। वैक्सीनेशन करना है आपको मींस टाइम टू टाइम। अगर डॉक्टर ने कुछ बताया तो आपको प्रिकॉशन लेना है, मेडिसिन लेना है। कोरोना वैक्सीन हो चाहे प्लस पोलियो हो, जो भी है आपको वैक्सीन टाइम टू टाइम लेना है, दैट इज द कंपल्सरी। नाउ द नेक्स्ट वन, नेवर यू आर कंटेन फूड विद द अनकवर्ड केप फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। मींस कहने का मतलब आपको अनकवर्ड फूड लॉन्ग टाइम तक रखना नहीं है, ठीक है ना। कवर्ड अगर वो ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता है, उसी को रखना है। अदरवाइज जो वेस्टेज फूड है उसको आपको क्या है एनिमल्स को खिलाना है या फिर उसको अलग डाल देना है, उसका सेवन आपको नहीं करना है। क्लियर? देन आफ्टर दैट लास्ट वन, फॉलो हैबिट एक्सरसाइज एंड सम स्पोर्ट एक्टिविटीज सच एज जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एटसेट्रा, ठीक है। अभी ये एक्टिविटी क्यों बताया गया आपको, क्योंकि आपके शरीर का पूरा एक्सर्शन होना चाहिए, ठीक है। मींस इट शुड बी फ्लेक्सिबल, आपका शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये जो एक्टिविटीज है इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, इंटरेस्ट दिखाना है, तब जाके आप क्या करोगे कि अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे। साथ ही साथ ये सारी एक्टिविटी के करने के साथ साथ आपको अपने फूड या फिर डाइट को मेंटेन करके रखने, खान पान के ऊपर भी ध्यान देना है। ना कि डायरेक्टली आप एक्सरसाइज करते जा रहे लेकिन आपका खान पान कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी आपको बॉडी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको हाइजीन या फिर फूड, डाइट, मील, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स युक्त जो फूड्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसका आपको डाइट में सेवन करना है या फिर उसको इंक्लूड करना है। Clear? So that was the portion of this lesson. Okay. So students, I hope that you understood very well. I explained it briefly, but you can understand. Okay. Now after that we will see the let's revise, means the exercise of this lesson. Exercises of this lesson. ठीक है ना? जो MCQs है इस लेसन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन एंड आंसर, इसके